हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ, कंज्यूमर्स राइट। मैंने आप पोर्शन पढ़ा दिया है, रिमेनिंग मैं आज आपको पढ़ा दूंगी। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें ब्रीफ में मैं ये 5th चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। आई होप जब मैं आपको पढ़ाऊँ आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे और आप इसको लाइक करें। चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। अब तक जितना मैंने पढ़ाया आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन और क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब था कंज्यूमर्स राइट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर्स राइट के दो एग्जाम्पल थे, रेजू का और एबिरमी का। ठीक है, एक रिफंड का था और एक क्या था, किसी बच्चे जो रेजू था उसको गलत एनेस्थीसिया की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसका केस था। अब पूछा गया है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो कंज्यूमर राइट्स के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड कस्टमर्स गो टू गेट जस्टिस। अगर उन्हें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो कंज्यूमर्स को कहाँ जाना चाहिए, वही लिखा है। रीड अगेन द केसेस ऑफ रेजू, मैथ्यू एंड एबिरमी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। मैंने पढ़ाया है, दोनों एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाया। कहा कि अगर जैसा हमने पढ़ा, अगर ऐसा दोनों केस में होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। ये दो एग्जाम्पल थे जिनमें कंज्यूमर्स के राइट्स को डिनाई किया गया था। पहला रेजू के केस में था, हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया था, और दूसरा एबिरमी के केस में था जिसमें जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रही थी उसने उसका रिफंड देने से मना कर दिया था। ओके, सच इंस्टेंसेस आकर क्वाइट ऑफन इन आवर कंट्री। इस टाइप के जो इंसिडेंट्स हैं ये हमारी कंट्री में होते रहते हैं। वेयर शुड दीज कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। इस टाइप के अगर केस है तो कंज्यूमर्स को जस्टिस के लिए कहाँ जाना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। कहाँ जाना चाहिए, राइट टू सीक रिड्रेसल, अपने उनको राइट्स को या जो भी उनके साथ हुआ है उसके कंपनसेशन के लिए उनका राइट है कि उनको फेयर जजमेंट मिले जो उनके साथ अनफेयर काम हुआ है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर, अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई भी डैमेज हुआ है, शी हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। उसको राइट है कि उसका कंपनसेशन मिले किस हिसाब से, जितना उसको डिग्री ऑफ डैमेज कि कितना उसको डैमेज हुआ है उसी के बराबर उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच दिस कैन बी डन। अब क्या होना चाहिए, एक इजी और इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को उनके राइट्स मिल सके। द कंज्यूमर can file a complaint before the appropriate consumer forum on his or her own with or without the services of lawyer। अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर फोरम में, खुद भी कर सकता है या लॉयर के थ्रू भी कर सकता है। यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीविड पर्सन गेट्स हिज और हर कंपनसेशन। आप ये जानने के इच्छुक होंगे या इंटरेस्टिंग होंगे कि वो कैसे कंपनसेशन प्राप्त करें। लेट्स टेक द केस ऑफ प्रकाश। अब हम एक प्रकाश का केस लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही हैड सेंट अ मनी ऑर्डर टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। अब प्रकाश है, किसी दूसरी सिटी में काम कर रहा है, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए मनी ऑर्डर गांव में भेजा। द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम व्हेन शी नीडेड इट, नॉर डिड इट रीच मंथ्स लेटर। जो पैसा उसने भेजा था अपनी बेटी की शादी के लिए वो उसकी बच्ची के पास टाइम पे नहीं पहुंचा, मतलब शादी की शॉपिंग करने के लिए नहीं पहुंचा और कई महीनों तक नहीं पहुंचा। प्रकाश फाइल्ड अ केस इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट इन न्यू दिल्ली। अब प्रकाश ने क्या किया, एक केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट न्यू दिल्ली में। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलिस्ट्रेटेड हियर। अब उसने क्या क्या किया वो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। पहला, प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। पहले वो मनी ऑर्डर देने के लिए गया पोस्ट ऑफिस, ठीक है। दूसरे में दिखाया गया है प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच्ड हिज डॉटर।
फिर फ़ोन से उसको पता चला कि उसकी बेटी तक तो पैसा पहुंचा ही नहीं है। फिर प्रकाश इंक्वायरीज अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। फिर उसने मनी ऑर्डर के बारे में वो पोस्ट ऑफिस में पता किया। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, रजिस्ट्री, ये लिखा है पीसी, पत्र, पार्सल भी मनी ऑर्डर, जहाँ मतलब वो होता है ना, जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी सेंटर, वहाँ से पोस्ट ऑफिस से पता किया कि जो मैंने मनी ऑर्डर गांव में भेजा था वो नहीं मिला, बच्ची को कहाँ गया। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वारीज सेटिस्फैक्ट्री। जो उसे क्वेश्चन या पूछे उसका उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। फिर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में गया राय लेने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस। ही फिल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द कोर्ट सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी। फिर वो क्या क्या उसने कंज्यूमर कोर्ट में एक केस फाइल किया रजिस्टर्ड फॉर्म के ऊपर। फिर कोर्ट ने जो उसने कंप्लेंट डाली थी वो कहाँ भेजी, पोस्ट ऑफिस को, मतलब दूसरी पार्टी को, पोस्ट ऑफिस को। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कोर्ट। उसने किसी लॉयर को नहीं रखा, उसने खुद उस केस को देखा, मतलब खुद अप्लाई किया। इसके बाद क्या हुआ, द कोर्ट जजेस वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द एग्रीव्ड पार्टी एंड द अदर पार्टी। अब कोर्ट ने दोनों पार्टी के उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, प्रकाश के, दोनों पार्टी का आर्ग्यूमेंट सुना कि क्या केस था, एंड द जज अनाउंसेस द कोर्ट वर्डिक्ट। फिर जो कोर्ट का फैसला था वो जज ने अनाउंस। चलो अब क्या है, इस टाइप से केस फाइल किया जाता है, ये इसमें बताया गया एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इंडिया में कंज्यूमर जो मूवमेंट चला वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ने लीड किया। लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर फोरम, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये इस नाम से ये जाना जाता है। दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर कोर्ट ऑन मैनी ओकेजन्स। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल कंज्यूमर इन कंज्यूमर कोर्ट्स। अब वो लोगों को बताते हैं कि कैसे वो केस फाइल करें। कई बार वो खुद जाते हैं और कई बार कंज्यूमर्स को समझाते हैं कि वो खुद कोर्ट में जाके केस फाइल करें। These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness among people. ये जो प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है इनको फाइनेंस सपोर्ट कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों के बीच अवेयरनेस जागृत करने के लिए। इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी, अगर आप एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं, यू माइट हैव नोटिस्ड बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आप देखते होंगे वहाँ लिखा होता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, किसी हर सोसाइटी में होता है ये। ठीक है, इफ़ देर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेटेड आउट टू दियर मेंबर्स दे टेक अप द केस ऑन दियर बिहाफ। अगर वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट के खिलाफ कोई भी बात होती है तो ये जो वेलफेयर है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये उस इंडिविजुअल के बिहाफ पे केस फाइल करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अंडर ओपरा अ 3-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national level was set up for redressal of consumer dispute. अब जो कोपरा के अंडर क्या होता है कि 3-tier जुडिशरी मशीनरी काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। 3 लेवल होते हैं, पहले आप डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, फिर आप स्टेट लेवल पे केस फाइल करोगे, अगर डिस्ट्रिक्ट में हार गए तो स्टेट में करोगे, स्टेट में हार गए फिर आप नेशनल लेवल पे अपना केस फाइल करोगे। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है। The district level court called district forum deals with the cases involving claims up to 20 लाख। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है वो कहाँ तक के वो केस देखता है, 20 लाख तक के, जिसमें 20 लाख तक क्लेम किया हुआ हो या कंपनसेशन मांगा गया हो। द स्टेट लेवल कोर्ट कॉल्ड स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल पे जो कोर्ट होता है उसको कहते हैं स्टेट कमीशन, और ये 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कंपनसेशन को देखता है। और नेशनल लेवल जो कोर्ट होता है उसको कहते हैं नेशनल कमीशन। नेशनल लेवल पे जो कोर्ट होगा उसको कहेंगे नेशनल कमीशन, और ये कितने तक का डील करेगा, 1 करोड़ से ऊपर का। ठीक है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का कंपनसेशन है तो ये नेशनल कमीशन में ये केस जाएगा। आपका क्वेश्चन आ सकता है
कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक का केस देखा जाता है, आप लिखोगे 20 लाख। स्टेट कमीशन कितने तक के देखेगा, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और नेशनल कमीशन कितने का देखेगा, 1 करोड़ से ऊपर का। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके लेवल पूछे जाते हैं कि कोपरा के कितने लेवल है। कोपरा के 3 लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले को कहेंगे हम डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। स्टेट लेवल वाले को कहेंगे हम स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल वाले को हम कहेंगे नेशनल कमीशन। आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलो आगे करें। इफ़ अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे मैंने बताया अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस डिसमिस हो जाता है तो कंज्यूमर कहाँ अपील करेगा, स्टेट लेवल पे, और उसके बाद कहाँ अपील करेगा, नेशनल लेवल पे। थस द एक्ट हैज़ अमेंडेड enabled us as consumers to have the right to represent in the consumer court। इसलिए ये जो एक्ट है कोपरा जो बताया गया है या कंज्यूमर्स राइट जो एक्ट पास हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि हम अपने राइट के लिए कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे राइट्स को वायलेट किया गया है या हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, तो कंज्यूमर कोर्ट है जहाँ पे जाके हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे है लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स बनने के लिए क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। व्हेन वी एज कंज्यूमर बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices। सबसे पहले हम अपने राइट्स के लिए हम जागरूक रहें और जो भी चीज़ हम खरीदें या सर्विस खरीदें उसके बारे में हमें पता होना चाहिए हमारी चॉइसेस का, ठीक है, कि हमें क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, कहाँ से खरीदनी चाहिए, MRP कितना है, MRP से ज़्यादा पैसे नहीं देने, MRP से कम कीमत पे हम चीज़ें ले सकते हैं, और अगर हमारे साथ चीटिंग हुई है तो हम कंज्यूमर कोर्ट जाके उसका कंपनसेशन ले सकते हैं। ये जानकारी हर एक कंज्यूमर को होनी चाहिए। दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। ये सब जानकारी होने पे हम क्या कहलाएंगे, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स, हम अपने राइट्स के लिए कैसे कॉन्शियस रहे। लुक एट द पोस्टर ऑन द राइट एंड इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक। अब दे रखा है कि हमें कैसे हमें रहना चाहिए। ये जैसे एक ये दे रखा है, एंश्योर कंज्यूमर्स राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। इस टाइप के वो लगे होते हैं। हमें इन चीज़ों से पता चलता है कि हम कैसे अवेयर रहें, हमारे क्या क्या राइट है, हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए। एक महात्मा गांधी का दे रखा है, इसमें भी बता रखा है। चलिए, द एनएक्टमेंट ऑफ कोपरा हैज़ लेड टू द सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब कोपरा जो एक्ट है उसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट है कंज्यूमर्स अफेयर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है जिसमें स्टेट लेवल के केसेस और नेशनल लेवल के केसेस देखे जाते हैं। द पोस्टर दैट यू हैव सीन आर वन एग्जाम्पल थ्रू विच गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस विच पीपुल कैन यूज। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है कि आप कैसे अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर के थ्रू समझाती है, ठीक है, और लोगों में अवेयरनेस लाती है। लीगल अवेयरनेस के क्या लीगल प्रोसेस है जिसको पीपुल या लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लोगों में लीगल जानकारी के लिए सरकार क्या करती है, पोस्टर वगैरह चिपकाती है, उसमें इंफॉर्मेशन देती है कि आपको क्या करना है। अगर आपके राइट्स या आपके साथ कोई चीटिंग हुई है तो आप कैसे कंपनसेट प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसके लिए स्टेप उठाती है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। चलिए, यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल। और गवर्नमेंट क्या करती है, हम क्योंकि टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखते हैं तो टेलीविज़न के चैनल के थ्रू भी बीच बीच में जो ऐड आती है सीरियल्स या पिक्चर के बाद, उसमें भी इस टाइप की अवेयरनेस दिखाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा ISI एंड एग मार्क। अभी कई जब आप चीज़ें खरीदते हो तो उनमें ISI मार्क और एग मार्क होता है, जो क्या दर्शाता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो सर्टिफाइड होती है वो चीज़, कि ये चीज़ सर्टिफाइड की गई है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। उसके लिए ISI और एग मार्क का निशान दिया जाता है कि ये जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। चलिए पढ़ें आप इसको। वाइल बाइंग मैनी कमोडिटीज, जब आप बहुत सारी कोई भी कमोडिटी खरीदते हो, वस्तु खरीदते हो, ऑन द कवर यू माइट हैव सीन अ लोगो,
विद द लेटर्स ISI, मैंने कहा ना ISI या एगमार्क या हॉलमार्क का मार्क होगा। दीज लोगोज एंड सर्टिफिकेशन हेल्प कंज्यूमर्स गेट इंश्योर्ड ऑफ क्वालिटी वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई कंज्यूमर ये गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, ये लोगो कंज्यूमर को क्या करते हैं, बताते हैं कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी अश्योर्ड है, मतलब अच्छी है, उसको अप्रूव किया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दीज सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज देयर लोगो प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये मॉनिटर करते हैं और इशू करते हैं ये सर्टिफिकेट्स, किसको, मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को, कि जो चीज़ें वो बेच रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें और उसको चेक करते हैं। अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो चीज़ पाई जाती है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस उसको अप्रूव करते हैं और उसको ये ISI मार्क या एग मार्क लगाते हैं कि ये चीज़ सही है, कि स्टैंडर्ड उसकी जो क्वालिटी है अप टू स्टैंडर्ड है। दो दीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड बना के रखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट का। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स टू फॉलो स्टैंडर्ड। अब ये जरूरी भी नहीं है कि सारे प्रोड्यूसर्स इन स्टैंडर्ड को फॉलो करें। हाउएवर फॉर सम प्रोडक्ट्स दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी टू कंज्यूमर और द प्रोडक्ट ऑफ मास कंजप्शंस लाइक LPG सिलेंडर, फूड कलर्स और एडिटिव्स, सीमेंट, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टू गेट सर्टिफाइड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब हर एक प्रोडक्ट के ऊपर तो एग मार्क लगेगा नहीं या हॉल मार्क नहीं लगेगा, तो जो चीज़ें हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती हैं या हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं उनके लिए एग मार्क, हॉल मार्क या ISI मार्क लगाना ज़रूरी है। जैसे LPG सिलेंडर हो गए, खाने में जो कलर मिलता है वो हो गए, क्योंकि उस पर शरीर का खाएंगे तो जो चीज़ हम कंज्यूम करेंगे बॉडी के अंदर जाएगी तो हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। पैक्ड जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, खाना है, इनका सर्टिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन हो सके और जो स्टैंडर्ड होता है उसी के हिसाब से ये चीज़ें पैक हो। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं, आगे करते हैं टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। अब जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसको आगे ले जाने के लिए इंडिया में क्या क्या काम हो रहा है इसके बारे में बताया गया है। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। अब इंडिया में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट इंडियन पार्लियामेंट एनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इस दिन 24 दिसंबर को 1986 में पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, इसलिए 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैज एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। इंडिया ही एक ऐसा एकमात्र कंट्री है जिसमें कंपनसेशन के लिए कंज्यूमर रिड्रेसल है। ठीक है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटी। इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट है इसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में और उनकी एक्टिविटीज में। ठीक है। अब क्या है, देयर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप इन द कंट्री। 700 के करीब कंज्यूमर ग्रुप्स हैं विच ओनली अबाउट 20 to 25 आर वेल ऑर्गेनाइज। 200 तो हैं, 700 हैं, सॉरी 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, लेकिन 20 से 25 ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क, और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बना तो 700 रखे हैं लेकिन वेल मेंटेन्ड कितने हैं, 20 to 25 जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। जो ये कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है ये कह रहे हैं कि बहुत ही ट्रबलसम है, या इसमें एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, कि आदमी कोई कंपनसेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, केस फाइल करेगा, उसको डेट पे डेट मिलेगी, मतलब कंपनसेशन मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, लॉन्ग प्रोसेस है इसका। ठीक। मैनी टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर, और कई बार क्या करते हैं कंज्यूमर खुद इंडिविजुअली जाके अपना केस फाइल नहीं करता कि कौन इस चक्कर में पड़ेगा, वो लॉयर रखता है, और जब लॉयर को रखेगा तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो उसके उसमें पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी खर्च होगा और बाकी भी दिक्कतें आएंगी। दीज केसेस रिक्वायर टाइम फॉर फाइलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। अब इसमें एक तो टाइम लगता है केस फाइल करने के लिए, और जो कोर्ट में जो केस चलता है उसको अटेंड करने के लिए भी
समय निकलता है और पैसा भी खराब होता है। इन मोस्ट परचेजेस केस मेमोज आर नॉट इशूड, और कई बार क्या होता है जो हम चीज़ें खरीदते हैं उनके कैश मेमोज हमारे पास नहीं होते, गुम हो जाते हैं, या जो सेलर है उससे हमें नहीं दिए होते। एविडेंस इज़ नॉट ईजी टू गैदर, और ये एविडेंस को गैदर करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमारे पास कैश मेमो नहीं है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने उस दुकान से ये सामान खरीदा था। मोर ओवर मोस्ट परचेजेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स, छोटी छोटी जैसी चीज़ें होती हैं जिसके पास हमारे पास कैश मेमोज नहीं होते। एंड द एग्जिस्टिंग लॉ ऑल्सो आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द इशू ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर इंजर्ड बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और जो हमारे लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉ है, वो भी क्लियर नहीं है क्या करने के लिए, कंपनसेशन इशू करने के लिए, जिसके थ्रू जैसे कोई कंज्यूमर इंजर्ड हो गया, कोई डिफेक्टिव उसने प्रोडक्ट लिया और उससे वो इंजर्ड हो गया, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है वो भी क्लियर नहीं है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा, वो कितना देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, ठीक है, ये भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। आफ्टर मोर देन 25 years ऑफ द एनएक्टमेंट ऑफ कोपरा, कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली, मतलब 25 साल हो गए कोपरा एक्ट बने हुए, फिर भी जो कंज्यूमर्स अवेयरनेस है इंडिया में वो बहुत धीरे धीरे अवेयर, मतलब कंज्यूमर बहुत धीरे धीरे इससे अवेयर हो रहे हैं। 25 साल हो गए फिर भी हम लोगों को हमारे कंज्यूमर्स राइट्स का नहीं पता, लीगल प्रोसीडिंग का नहीं पता, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है हमारी कंट्री में। बिसाइड्स दिस द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वीक। अब जो वर्कर्स के जो राइट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो बहुत ही वीक है, ठीक है। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग मार्केट आर ऑफन नॉट फॉलोड, और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वर्किंग के मार्केट में वो भी फॉलो नहीं किए जाते। नेवरथलेस देयर इज स्कोप फॉर कंज्यूमर्स टू रियलाइज देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ स्कोप है कंज्यूमर्स को ये रियलाइज करने के लिए कि उनका क्या रोल है कंज्यूमर्स राइट, मतलब अपना राइट पाने के लिए, क्योंकि जब तक कंज्यूमर खुद कोर्ट नहीं जाएगा, खुद अवेयर नहीं होगा कि उसको कंपनसेशन चाहिए, उसके जो राइट है वो वायलेट हो रहे हैं, तब तक कोई दूसरा तो उसकी तरफ से केस फाइल नहीं करेगा। तो जो कंज्यूमर है उसका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑफन सेड दैट द कंज्यूमर मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर्स एक्टिव मूवमेंट। अब जब तक कंज्यूमर एक्टिव नहीं होगा इन मूवमेंट्स में, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बना लो, कोई भी मूवमेंट खड़ा कर लो, वो इफेक्टिव नहीं होगा। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। ये तभी इफेक्टिव होगा तब हम सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसको इफेक्टिवली लागू करेंगे। तो आपको शायद ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ख़त्म हो गया चैप्टर। मैं एक बार ब्रीफ में पूरा चैप्टर और आपको एक वीडियो तैयार करके दे दूंगी, ताकि अगर कोई बच्चा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहे तो एटलीस्ट उसको इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी ही चैप्टर है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है कंज्यूमर्स राइट के बारे में कि कंज्यूमर राइट क्या होते हैं, और एज अ कंज्यूमर हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो हमारी हेल्थ पे या वैसे हमारा जिससे नुकसान हुआ है तो उसके लिए हम अपने राइट्स के लिए कोई केस फाइल कर सकते हैं। मैंने बता दिया 3 लेवल पे है ये, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिसमें 20 लाख तक के जो कंपनसेशन है वो जाएगा केस। स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन बोलेंगे, इसमें 20 लाख से 1 करोड़ तक का जाएगा। और थर्ड लेवल इसका है नेशनल लेवल, जिसको नेशनल कमीशन कहा जाता है, इसमें 1 करोड़ से ऊपर का कंपनसेशन के लिए हम जाते हैं सीधे, ठीक है। सबसे पहले आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करता है, उसके बाद वो नेशनल स्टेट पे जाएगा और फिर नेशनल कमीशन में जाएगा, ठीक है। ये मैंने इतना आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए बच्चे। जब तक आप पढ़ाई एंजॉय नहीं करेंगे, पढ़ाई आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे आप इसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, एक स्टोरी टाइप इसको समझेंगे और सुनेंगे, आपको हर चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, बाय बाय, खुश रहिए।